बेंगलौर में भगदड़ के बाद भी जारी रहा सम्मान समारोह। डिप्टी सीएम ने आरसीबी टीम को किया सम्मानित। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी टीम का हुआ सम्मान समारोह को लेकर डीके शिव कुमार की सफाई, बोले केवल 10 मिनट तक चला समारोह। बेंगलुरु भगदड़ और मौत पर जमकर सियासत। बीजेपी ने मांगा सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा। कर्नाटक सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र की मांग, कहा राज्य सरकार को इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेंगलुरु हादसे पर शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सीएम और डिप्टी सीएम को घेरा, बोले हादसे के लिए सीएम और डिप्टी सीएम जिम्मेदार, तुरंत इस्तीफा दें। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सीएम डिप्टी सीएम के खिलाफ शिकायत। राज्य क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने दर्ज कराई शिकायत। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले, बेहतर योजना और समन्वय से हादसे को टाला जा सकता था। हादसे की जिम्मेदारी ली, सुधारात्मक कदम उठाएंगे। हर चीज का राजनीतिकरण करने की बीजेपी की मंशा ठीक नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने क्रिकेट संघ पर फोड़ा ठिकरा, कहा चिन्नास्वामी स्टेडियम क्रिकेट संघ का है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 से 3 लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में आ जाएंगे। सीएम सिद्धरामैया ने हादसे के महाकुंभ से की तुलना, कहा कुंभ मेले में हुई भगदड़ में लोगों की मौत हुई, लेकिन मैंने उस वक्त कोई टिप्पणी नहीं की। सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैं इस घटना को डिफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन बीजेपी हादसे पर राजनीति कर रही है। सीएम सिद्धरामैया ने अस्पताल में जाकर घायलों से की मुलाकात। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद और घायलों के फ्री इलाज का दिया भरोसा। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा जब आरसीबी टीम को राज्य सरकार ने आमंत्रित किया तो लोगों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बेंगलुरु हादसे को बताया राज्य सरकार की नाकामी, कहा सभी को पता था कि फैंस वहां जाएंगे, लेकिन वहां सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन नहीं था। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हमें इस आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी। भविष्य में ऐसे आयोजन की योजना बनती है तो उचित इंतजाम होना चाहिए। बेंगलौर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर का आया वीडियो। भगदड़ वाली जगह पर लगा जूते चप्पलों का अंबार। सीएम सिद्धरामैया ने हादसे की जांच के लिए आदेश दिए। 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। मारे गए लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए की रेड। आतंक से जुड़े मामले में एनआईए की छापेमारी। शोपिया, सोपोर, पुलवामा, कुपवाड़ा में रेड। पंजाब के रोपड़ से यूट्यूबर जसबीर सिंह गिरफ्तार। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है जसबीर। ज्योति मल्होत्रा और दानिश से संपर्क में था जसबीर। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा पर जा चुका है जसबीर सिंह। जसबीर पर आर्मी के वीडियो पाकिस्तान भेजने का आरोप। शशि थरूर ने वाशिंगटन से पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करेगा, हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। शशि थरूर ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी दिया भरोसा जवाब, कहा हमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। हमने अमेरिका को बता दिया था जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा हम रुकने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर ने वाशिंगटन के प्रेस क्लब में कहा पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से नागरिक क्षेत्र पर हमला किया, जिसका हमें जवाब देना ही था। डीजीएमओ ने युद्ध बंद करने की अपील की तो हमने इसे बंद कर दिया। शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर को एक शानदार नाम बताया, कहा यह संयोग नहीं है कि सिंदूर का रंग लाल है जो खून के रंग से दूर नहीं है। हिंदी में कहते हैं खून का बदला खून, और यहाँ सिंदूर का बदला खून था। शशि थरूर ने कहा पहलगाम हमले में महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटा दिया गया था और हम सिंदूर मिटाने की उसे भयावह घटना का बदला लेना चाहते हैं। अमेरिका की विदेश मामलों की समिति के साथ मीटिंग के बाद बोले शशि थरूर, कहा आतंकवादी हमलों की निंदा करने और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा करने के दौरान समर्थन के लिए आभारी हैं। बिलावल भुट्टो के शांति डेलीगेशन के बयान पर तेजस्वी सूर्य का पलटवार, कहा उनका खुद को शांति डेलीगेशन बताना ऐसा है जैसे शैतान धर्म ग्रंथ का हवाला दे रहा है। दिल्ली लौटने के बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले अधिकतर डेलीगेशन का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया, इससे भारत में एकजुटता के साथ आतंक का मुकाबला करने का गया संदेश। ओवैसी ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान से किया किनारा, कहा राहुल को कैसे समझाना है ये कांग्रेस के नेता सोचे, मैं तो संसद सत्र में पहलगाम हमले और सीजफायर पर सवाल जरूर करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक। पीएम ने स्वदेशी हथियारों की ताकत पर दिया जोर, कहा इस ऑपरेशन में स्वदेशी हथियारों ने अपनी ताकत और क्षमता साबित की। पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद से ऊंचे लक्ष्य रखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने को कहा, साथ ही मेक इन इंडिया हथियार को बताया सरकार की प्राथमिकता। मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और जल नीति सहित तत्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी हुई चर्चा। देश में 2 चरणों में होगी जातीय जनगणना। पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर 2026 से शुरू होगा कास्ट सेंसस। मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी। इसी महीने 16 जून को जातीय जनगणना की अधिसूचना होगी जारी, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। अयोध्या में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन, पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। लखनऊ में सीएम योगी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने लोगों से भी पेड़ लगाने की अपील की। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पेड़ लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच पर सफाई अभियान, मंत्री पंकजा मुंडे भी हुई शामिल। झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। असम के श्रीभूमि जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर। जिले के कई गांवों के डूबने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बाजार में भी पानी भरने से हालात बिगड़े। असम के मुरी गांव में बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह जल भराव। कई गांव प्रभावित, किसानों की फसल भी हुई बर्बाद। असम में बारिश से अब तक 19 लोगों की मौत, बाढ़ से 14 और लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत की पुष्टि। असम के सिलचर में बाढ़ के हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी। पशु और जरूरी सामान लेकर ऊंची सड़कों पर लोगों ने बनाया अस्थायी आशियाना। असम के बरीगांव में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के 60% हिस्से में भरा पानी, बाढ़ से जानवरों की सुरक्षा पर खतरा। उत्तरी सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स को लगाया गया। 2 MI-41 और 1 MI-39 हेलीकॉप्टर राहत अभियान में जुटे। हेलीकॉप्टर में एनडीआरएफ के जवान भी तैनात। इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बाढ़ से प्रभावित इलाकों की ड्रोन तस्वीर आई सामने। ओडिशा के बालासोर में तेज हवा के साथ बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। दिल्ली के शेख सराय इलाके की रेड लाइट के पास हुआ एनकाउंटर। अरुण लोहिया हत्याकांड में शामिल थे दोनों बदमाश। यूपी के संभल में फिर चला बुलडोजर। सराय तरीन क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। ग्वालियर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने की सुसाइड। जो पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। वरिष्ठ वकील अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने दी जानकारी। गंगा दशहरे के अवसर पर घाटों पर उमड़े लोग। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर किया स्नान। वाराणसी में भी गंगा दशहरा के अवसर पर दिखा सुंदर नजारा। गंगा में सूर्योदय के बीच स्नान करते नजर आए लोग। भारत में करोड़पतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2024 में करोड़पतियों की संख्या 8.8% बढ़ी। वैश्विक स्तर पर 2.6% बढ़ी। कैपेजेमिनी की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 3,79,000 लोग के पास देश के 129 लाख करोड़ की संपत्ति। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या 4,290। भारतीय कंपनियों को लेकर रेटिंग्स एजेंसी मूड्स और इक्रा का बड़ा दावा। कहा, भारतीय कंपनियों टैरिफ और वैश्विक तनाव से निपटने में सक्षम हैं। मई महीने में सर्विस सेक्टर में मजबूती दिखी। लगातार 46वें महीने 50 के ऊपर रहा पीएमआई। रोजगार में भी रिकॉर्ड इजाफा। HSBC इंडिया की ताजा रिपोर्ट में दावा। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा जल्द शुरू होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस जल्द मिलेगा। प्रोसेस लगभग पूरी हुई। हुंडई और किया ने ओला इलेक्ट्रिक में अपनी हिस्सेदारी बेची। हुंडई ने 2.47% और किया और 0.6% हिस्सेदारी बेची। 692 करोड़ में ब्लॉक डील हुई। 6 महीने में 50% गिरा कंपनी का शेयर। चीन समेत सीमावर्ती देशों के लिए FDI नीति में कोई बदलाव नहीं करेगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। 2020 में जारी निर्देश अभी लागू रहेगा। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एक बार फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। मार्केट कैप 296 लाख करोड़ रुपए हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से की सगाई। लखनऊ के होटल में एक एंगेजमेंट सेरेमनी में कुलदीप और वंशिका की एंगेजमेंट सेरेमनी में परिवार के करीबी सदस्य और दोस्तों के अलावा उत्तर प्रदेश के कई क्रिकेटर शामिल हुए। कुलदीप और वंशिका ने मेहमानों को कब वेलकम किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी होने वाली पत्नी और सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ कुलदीप को बधाई देने पहुंचे। 8 जून को लखनऊ में प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सेरेमनी होगी। IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का घर में जोरदार स्वागत। चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए सड़कों पर उतरे फैंस। एयरपोर्ट के बाहर हुजूम उमड़ा। विराट कोहली ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को दिया स्पेशल तोहफा। ड्रेसिंग रूम में कोहली ने अपना बल्ला गिफ्ट किया। विराट कोहली ने की कप्तान रजत पाटीदार की तारीफ। ओले टीम में चोटिल खिलाड़ी की जगह आए थे रजत पाटीदार। कमाल की कप्तानी के साथ दिल जीता। आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की। यशस्वी जायसवाल ने लगाई 2 पायदान की छलांग। 673 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 11वें नंबर पर जगह बनाई। T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड का दबदबा। 856 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बरकरार। दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा का नाम। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ऐलान। मिशेल मार्श को मिली टीम की जिम्मेदारी। मिशेल ओवेन और मैट कोहिनमन को पहली बार मौका मिला। ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को मिली T20 टीम में जगह। जैक फ्रेजर मैकगर्ग सीरीज से बाहर। 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 19 जुलाई को जमैका में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड के जो रूट ने रचा इतिहास। इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 21,000 रन।
न्यूजीलैंड के सबसे सफल कोच गैरी स्लेट ने 7 साल बाद पद छोड़ा। 2018 में माइक हेसन की जगह ली थी। गैरी की ही कोचिंग में न्यूजीलैंड ने 2021 में जीता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। भारतीय महिला हॉकी टीम थाईलैंड के खिलाफ एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत करेगी। 5 सितंबर को होगी भिड़ंत। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज लगातार तीसरे साल फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अमेरिकी खिलाड़ी टॉमी पॉल को सीधे सेटों में हराया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो को हराकर इटली के लोरेंजो मुसेटी ने अब पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में एंट्री की। अब कार्लोस अल्काराज से होगा मुकाबला। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को अमेरिका के हिकारू नाकामुरा ने हराया। 8वें राउंड में हार के बाद चौथे स्थान पर खिसके। अर्जुन एरिगेसी ने फेबियानो कारुआना को हराकर खिताबी दौड़ में वापसी की। एरिगेसी 5वें स्थान पर काबिज। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की विमेंस कैटेगरी में 2 बार की वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी टॉपर। हम्पी ने 8वें राउंड में स्पेनिश मास्टर सारा खादिम को हराया।